दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए हैं आजमगढ़ के एक बकरी पालन में। यहाँ के जो मालिक हैं आपका उनसे परिचय कराते हैं। दोस्तों आइए। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका नाम क्या है और यहाँ का लोकेशन क्या है। मेरा नाम है नवाज और मैं आजमगढ़ जिला आजमगढ़ और सराय मीर से 7 किलोमीटर पहले संजयपुर मेरा गांव है। संजयपुर में पड़ता है। तो सर ये अपने बकरी पालन जो किया हुआ है ये शौक के रूप में किए हुए हैं या बिजनेस? नहीं, ये तो हमारा ट्रेडिंग का भी काम है और ये हमारे जितने भी जानवर अभी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे शौक के जानवर जो हम अपने शौक के लिए रखे हैं। बाकी हमारा ट्रेडिंग का जो काम है वो हमारा राजस्थान से हम करते हैं। अच्छा। सिर्फ बीटल और बरबीला है। अच्छा, वहाँ पे भी आपका फार्म? जी, वहाँ पे हमारा फार्म। तो यहाँ पे आप शौक के रूप में रखे हुए? ये हमारा सारा शौक का जानवर है। हाँ, और बाकी अगर किसी को कोई जानवर हमारा इसमें से कोई पसंद आता है, किसी को अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है शौक के लिए कोई अगर शौक वाला काम लेना चाहेगा तो दे देंगे उसको। कितने वर्ष पहले से आपने अपना फार्म कर रहे हैं? हमारा ये 3 साल से है। 3 वर्ष से आप कर रहे हैं? 3 साल से हमारा काम है ये। इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो हम बाहर विदेश में रहते थे। अच्छा। उसके बाद ये लॉकडाउन में आए थे तो थोड़ा सा फिर नहीं वापस गए। तो जानवरों का भी शौक था, बकरियों का, तो फिर गोट फार्मिंग में घुस गए। फिर अभी के कुछ शौक के जानवर है, बाकी हमारे पास तो जानवर और थे, 50-60 जानवर थे, लेकिन हमने सब सेल करके बस अभी जो अपने शौक के लिए जानवर रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा देखभाल करने में भी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि हर कोई उतना जानकार नहीं रहता है। तो इसके लिए हमने बस कुछ इतने जानवर रखे हैं कि कभी कोई परेशानी या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मतलब हम उसको देखभाल कर चुके, उसको हैंडल कर लें। इसके लिए बस अपने शौक के लिए बर वक्त इतने ही जानवर है। बाकी हमारा ट्रेडिंग का जो काम है वो हमारा राजस्थान से चलता है। यानी 2 फार्म आप चलाते हैं? नहीं, हम फार्म भी है हमारा, ट्रेडिंग का दोनों काम है। जैसे फार्म का क्या है कि जैसे कुछ पार्टियां रहती हैं उनको वो चाहिए माल ज्यादा, तो अपने फार्म से उतना अवेलेबल नहीं करा पाता है। हमारा ट्रेडिंग से जो माल हमारा मिलता है तो वो हम दे के पूरा कर देते हैं। खरीद के बेचते हैं? जी, खरीद के बेचते हैं। तो सर 3 वर्षों में आपको इतना तजुर्बा हो चुका होगा कि बकरी पालन में कितना फायदा है? देखिए भाई, बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन कभी भी मैं तो सही है कि क्योंकि हर कोई मैं अभी झूठ बोलूंगा तो जाहिर सी बात है आपके उसमें कमेंट बॉक्स में आएगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बकरी पालन एक साइड बिजनेस है, ना कि आप इसको कभी मेन बिजनेस बनाइए। मेन बिजनेस कब बना सकते हैं? जब आपके पास उतना पूंजी, हाँ, उतना मतलब आपके पास बैलेंस हो कि आप उतना इसमें मतलब लगा सको, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं, आप एक कोई 2-4-5 लाख रुपए में आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लो, तो उसको अगर आप मेन बिजनेस बनाओगे गोट फार्मिंग, तो भाई नहीं सक्सेस है, ये साइड बिजनेस है। ठीक है, आप इसमें कोई आप अपना काम कर रहे हो, इसमें आपके 2 पैसे की रोज पर डे की आमदनी है, तो आप इसको बकरियों पे लगा सकते हैं। लेकिन साल में 1.5 साल में जब आप एक मरतबा आपकी जो ब्रीडिंग सेटअप के बच्चे रहेंगे, जब आप वो सेल करोगे तो आपके सारे पैसा जो आपने खिलाई पिलाई पे खर्चा किया है वो सारा आपके पास आ जाएगा, प्लस आपको पूरा एक बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। जी। अच्छा। 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने कभी इसको मेन बिजनेस अपना नहीं बनाया भाई। एक मेरा शौक भी है और एक मेरा साइड बिजनेस भी है कि कभी अभी आप देख लीजिए कि मेरे पास अभी बर वक्त जो इधर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 3-4 बच्चे मेरे पास इधर हैं, तो अब ये मतलब समझ लीजिए कि मेरे प्रॉफिट के बच्चे हैं। अब ये जब आज महीने 2 महीने 4 महीने के बाद जब ये मेरे को लगेगा कि नहीं अब इनको सेल करना है, कोई किसी शौक वाला आ गया बंदा बोलेगा नहीं हमको ये जानवर चाहिए, देगा रेट तो हम उसको सेल कर देंगे। अच्छा। तो ठीक है, तो जो हमारे खिलाने पिलाने का खर्चा है वो हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बकरी अभी प्रेग्नेंट है, जो लोडेड है, तो वो बच्चा जो है वो बच्चा फिर हमारे से बेनिफिट में आ जाता है, फायदे में आ जाता है। तो बस यही है बकरी पालन की सच्चाई। भाई आप इसको मेन बिजनेस कब बनाओ? जब आपके पास उतनी पूंजी हो कि हाँ मतलब आप सारी चीजें हैंडल कर लो। या फिर ग्रेजिंग पे रख के वो कर सकता है? तो नहीं, ब्रीडिंग सेटअप करिए आप, शौक के लिए ब्रीडिंग सेटअप करिए, 10-5 बकरियां रख लीजिए, 2-4 अच्छे ब्रीडर रख लीजिए, तो ब्रीडिंग सेटअप पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बस करने का मतलब यही है कि आपको मैं बताऊं कि मेन बिजनेस वो नहीं बना सकते आप। अच्छा, इनको कम कास्ट पे जो इनका खान पान का जो कास्ट रहता है, अगर उसे चराई पे इंक्लूड कर दे तो? भाई देखिए, चराई पे कोई भी जानवर रहेगा, जो चराई वाला जानवर रहता है वो उतना अच्छा नहीं ग्रोथ कर पाता है ना, उसको ज्यादा हेल्थी रहता है। आपको जाहिर सी बात है, आप चराई कराएंगे तो चराई कराने में 2 घंटा 3 घंटे में उनको नहीं मिल पाता है पूरा कुछ। लेकिन अगर आप उनको घर पे रख के चराई ना करा के अगर उनको आप फीडिंग पे रखे दे देंगे, फीडिंग स्टॉल पे, तो आप पर डे सुबह के टाइम में आप उनको एक टाइम में वो दे देते हैं, सानी दे देते हैं। जैसे आप उसमें चबी चने का दर्रा चूरी है और उसके बाद चोकर ये मिला के दे दिए। दोपहर में हरे पत्ते का इंतजाम कर दीजिए। शाम को इनको
मान के चलिए कि अपने इधर आजमगढ़ में या अपने मऊ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फीड भी मंगा रहे हैं यहाँ से बाहर से। तो जैसे आपको कभी मिल गया, एक राजस्थान से आता है, ग्वार का नीरा आता है, हरी पत्ती आती है। अगर ये सारी चीजें आप ये जानवर को दे रहे हैं तो एक आपको कम बजट में, एक कम खर्च में ये जानवर को आप एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये से जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ये जानवरों के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं। मतलब इनको खाने के बाद जानवर, हरी पत्ती एक ऐसी चीज है कि आप जब कभी उनका रिजल्ट लेना रहेगा तो आप किसी बकरे को तैयार करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब ये सारी चीजें आपके पास अगर अवेलेबल करा लेंगे एक मरतबा सीजन में तो आपको खर्चा कम आना है। बाकी अगर आप सारी चीजें बाजार में खरीद के, कोई बोलेगा नहीं चने का छिलका, वो छिलका खिलाइए, कोई बोलेगा मटर का छिलका खिलाइए, ये तो सारी चीजें वही मिला जुला के 30 रुपए किलो, 25 रुपए 28 रुपए किलो पड़ती है। ग्वार का नीरा आप अगर सीजन से मंगा रहे हैं, जियाद भाई की इधर मिलता है अपने, तो अगर आप सीजन में मंगा रहे हैं तो 1800 रुपए कुंटल मिल जाता है आपको। 1800 रुपए कुंटल, उससे अच्छा काम करता है। अच्छा जी। बाकी आप अगर ठंडी में खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंडी में ये गर्म इसका ये होता है, तो ठंडी में जानवरों को इससे ठंडी नहीं लगती है। अच्छा सर, हमारे नए किसान भाई अगर ये बकरी पालन करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करें, बस यही रहेगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आप नए हैं तो आप इतने ही जानवर अफोर्ड करिए कि जितना आप उनको देखभाल कर सकें। जैसे कोई बोले नहीं है, आप नए नए फार्मर हो, आप एक साथ में 25-30 जानवर 50 जानवर डाल दिए तो भाई आप देखभाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग करना है, आप कोई 10-15 जानवर से स्टार्टिंग करिए, 2-4 मान के चलिए 10 अच्छी क्वालिटी की फीमेल डाल दीजिए, 2-3 अच्छी क्वालिटी की नस्ल के बराबर ब्रीडर डाल दिए। तो जब आप 10 फीमेल पे 2 अच्छे क्वालिटी के ब्रीडर लगाएंगे तो आपके पास आगे चल के 2-4-6 महीने में, साल भर में एक अच्छी ब्रीडिंग, मतलब एक अच्छी ब्रीडिंग से सेटअप पे आप अच्छा काम कर सकेंगे। फिर आप अगर आपको वो सेल करना है तो आप सेल करिए, नहीं तो आपको उसमें से जो लगे कि नहीं ये जानवर आगे चल के इन फ्यूचर में अच्छा बनने वाला है, आप उसको निकाल के रख लीजिए अपने फार्मिंग के लिए। बाकी जो जानवर डाउन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आगे अच्छा नहीं बनने वाले हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग सेटअप पे काम बहुत अच्छे तरीके से है। वैसे मतलब ये है कि लेकिन आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको 2 साल 3 साल पहले आपके जो स्टार्टिंग के बच्चे रहेंगे आप वो खुद अपनी फार्मिंग के लिए तैयार करेंगे। कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी रहना चाहिए वहाँ, उसके साथ में प्लस आपके पास कोई अपना भी एक बिजनेस रहना चाहिए। जो मेन बिजनेस आप उस पर फोकस करिए। बाकी ये ब्रीडिंग सेटअप पे आप इसको साइड में करके छोड़ दीजिए। ये साल 2 साल में आपको कुछ न कुछ आपको देते रहेंगे। बाकी अगर ये बड़े लेवल पे करें और कम कास्ट में से, जैसे बड़े लेवल पे कोई भी करना चाह रहा है तो भाई देखिए, आपके पास अगर जमीन है, आपके पास खेती है तो आप बिंदास करिए, क्योंकि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खेती बहुत मायने रखती है। मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट में मैं देख के आया हूँ भाई। हमारे इधर तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके खेत में सारे जानवर उनके, ना तो कोई अलग से दाना देता है, ना कोई सुबह में उसको सानी बना के देता है। भाई उनका अपना खेत रहता है, उस सीजन के हिसाब से हरा चारा रहता है उनका। दिन भर उनके जानवर उसी में रहते हैं, कोई उनको अलग से दाना नहीं देता है। और उनके पास दाना भी उनका सारे कुछ अपना वो ग्रीजिंग पे रहता है। सुबह में छोड़ देते हैं 2 घंटा आराम से उनके घर के साथ सामने ग्रीजिंग करके आके फिर आराम से जानवर बैठ जाते हैं। शाम को फिर खुले रहते हैं, जैसे चले गए तो भाई वो जानवर उनके मेंटेन रहते हैं। आज अगर आप देखोगे तो 46 इंची, 47, 48 इंची हाइट के बकरे आपको कहाँ पे मिलेंगे? पंजाब में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जानवरों को इतनी आजादी है और इतना तरीके से रखते हैं कि भाई वो 48-50 इंची हाइट कर देते हैं। अच्छा। अब वही चीज अपने यहाँ पे आने के बाद नहीं हाइट कर पाती है। क्यों? एक तो क्लाइमेट का फर्क पड़ जाता है, प्लस अपने वो खुराक नहीं दे पाते जो वहाँ पे वो पाते हैं, तो इसके लिए उनकी हाइट यहाँ पे आके रुक जाती है। बाकी कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार भाई वहाँ पे आपने बोला था कि यार ये इतनी हाइट करेंगे, हाइट तो करते हैं। जैसे वही चीज अगर पंजाब में पलती है तो 50 से 48 इंची 50 इंची हाइट करता है बकरा, यहाँ पे आने के बाद 42-43 इंची लास्ट हो जाती है। तो भाई आजादी जो होती है जानवरों को बड़ी मायने रखती है, क्योंकि आजादी से जानवर जब ग्रीजिंग करता है तो वो अपना उसी हिसाब से ग्रोथ करता है। बाकी बंद करने से कोई मैटर नहीं, आप बंद करके भी खिलाइए, लेकिन जानवर को कुछ ऐसी चीजें रहती है जो उनको चाहिए। आप बंद करके, अब ये मेरा देखिए सारे जानवर मेरे बंद रहते हैं। मैं कभी अभी 1 साल हो गए मेरे जानवर कोई बाहर नहीं निकला है। मैं भाई इनको हर सुबह में एक टाइम में इनको देता हूँ, मिनरल देता हूँ, एग्रीमेंट फोड़ दूं या तो फिर वो मिनफा गोल्ड दूं। अच्छा जी, ये मेरा सुबह में अगर मैं सानी देता हूँ तो उसमें मिनफा गोल्ड, और अगर मिनफा गोल्ड नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है एग्रीमेंट फोड़ ला के दे देता हूँ। मेरा दोनों यही चलता है। तो आप देख लीजिए, अभी सारा रिजल्ट आपके सामने है। आपके जानवरों की साइनिंग देख लीजिए और जानवरों का आप देख लीजिए, जानवर भी हेल्थी हैं। उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट में
कोई बकरी पालन करना चाहे तो वो किस नस्ल से करे? भाई देखिए, मेरा जो तजुर्बा है तो मेरा तो यही बोलूंगा कि अगर अपने यूपी में कोई भी बंदा काम करना चाह रहा है तो देखिए भाई, सबसे मतलब ब्लड लाइन तो बहुत सी है। कोई बोलेगा नहीं सोजत पे कर लो, कोई बोलेगा हैदराबादी पे कर लो, कोई बोलेगा आप नहीं सिरोही पे कर लो, अजमेरी पे कर लो, जखराना पे कर लो। भाई ये सब जहाँ की है वहीं पे अच्छी लगती है। देखिए ऑल ओवर इंडिया अगर किसी चीज की डिमांड है तो सिर्फ बर्बरी और बीटल की है। आप 2 ब्रीड चूज करिए हमेशा, आपका काम कम हो जाता रहेगा और आपको बेनिफिट एक अच्छा मिलेगा। आप किसी के रसन है, आपको आके कोई बोल दिया कि नहीं आप सिरोही पे काम कर लो, भाई सिरोही आज तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं सकते जो ये सिवाय पर राजस्थान को छोड़ के। कोई बोलेगा अजमेरी पे कर लो, अजमेरी राजस्थान में ही चलती है, कट्टू के रेट से बिकती है। तो भाई जब आप पैसा लगाओगे तो आप कट्टू के रेट में जानवर बेचोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सही बात। आप अच्छा पैसा लगाओ, अच्छी ब्लड लाइन पे पैसा लगाओ, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यही सच्चाई है गोट फार्मिंग की। बाकी लोग बोलेंगे नहीं। अच्छा, खिलाने में आप क्या क्या खिलाते हैं? खिलाने में देखिए भाई, हमारा आपके सामने है, अब ये देख सकते हैं, ये ग्वार का नीरा है, ये जो आता है राजस्थान से। हम इसमें क्या करते हैं, इसको डाल के इसको इसमें फीडर में डाल के इसमें से जौ डाल देते हैं। ये जानवर आराम से अभी खा के देखिए सारे फुल हो गए हैं, अभी इसमें पड़ा रहेगा। अब इनको जिस हिसाब से फिर इनको और जरूरत पड़ेगी इसी में खाते रहेंगे। अच्छा। हाँ, बस ये रात में 9-10 बजे तक ये खाएंगे, फिर आराम से सुबह में इनको 9-10 बजे वापस से हम सानी दे देते हैं भूसे की बना के बस। हाँ, और बाकी दोपहर में अगर हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा पत्ती होते हरी पत्ती ला के दे देते हैं। यही हमारी पर डे का रूटीन है इनको फीडिंग कराने का। और बाकी जानवर देख लीजिए सारे आपके। अब देखिए अगर आप कह रहे थे कि आपके फार्म पे कुछ आप बीटल रखे हुए हैं, कुछ बर्बरी रखे हुए हैं, इसका क्या कारण है? बस बीटल और बर्बरी आपको बताया ना कि हमारा सिर्फ 2 ही ब्लड लाइन पे काम है जो ऑल ओवर इंडिया डिमांडेड है। ये हम यहाँ से बैठे बैठे बेंगलोर, कर्नाटका तक हमारा माल जाता है। हमारी कुछ पार्टियां हैं जो कर्नाटका से मंगाती हैं बर्बरी। बीटल है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आप बैठे बैठे यहाँ से बेच सकते हो। आप चाहे यहाँ से बेचो चाहे राजस्थान से बेचो, पूरे इंडिया में आपने अगर वीडियो बनवा लिया कहीं से तो वहाँ पे लोग जो रहते हैं शौक रखते हैं वो वीडियो देख के बोलेंगे भाई हमको ये जानवर चाहिए, और यहाँ से हम अपना ऑनलाइन भाई वहाँ से पेमेंट कर देते हैं, हम यहाँ से ट्रेन पे ट्रांसपोर्ट करा के उनके पास भिजवा देते हैं। अच्छा सर, आपने ये जमीन से कुछ ऊपर क्यों? जमीन से ऊपर किस लिए रखा है कि भाई देखिए ये थोड़ा सा इनका भी जैसे रहता है ना, मेघनी है, इनके पेशाब है, तो अगर हम ये इस पे डायरेक्ट फ्लोर पे इनको छोड़ेंगे तो फिर ये जानवर थोड़ा सा खराब होंगे, गंदे होंगे, फिर जू भी पड़ेगी और उसके बाद टिकल्स भी पड़ेंगे, तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर हम ये करते हैं कि सुबह में शाम में अगर हमारे पास टाइम है तो हमने थोड़ा सा सफाई कर दिया तो आराम से जानवर इस पे बैठे रहते हैं। अगर एक आध दिन हमारे पास टाइम नहीं है तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनका जो भी गंदगी है वो नीचे चली जाती है। और पेशाब के लिए देखिए हमने 2 सैफन बना रखे रखा है, पेशाब इसमें चला जाता है, बाकी मैगनी नीचे रहती है। हफ्ते में 10 दिन में आता है लेबर अपना सफाई करके चला जाता है। अच्छा जी, और हफ्ते में 10 दिन में हमारे पास जब टाइम होता है, जब इसको सफाई होती है तो उस वक्त हम फिनाइल और वो पीपी पोटेशियम परमैंगनेट से इसकी पूरी धुलाई करवा देते हैं। तो जो भी जरासीम या कीटाणु का असर रहता है वो सारा खत्म हो जाता है, जिससे वजह से हमारे जानवर को आज तक कभी कोई परेशानी नहीं है। पिछले साल में हर फार्मर के पास बीमारी का प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे जानवरों को कोई भी नहीं हुआ था। एक आध जो जानवर हमारे से जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ था वही जानवर डाउन हुए थे, बाकी हमारे सारे जानवर वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेटर हम वैक्सीन में सिर्फ पीपीआर ही लगाते हैं, बस पीपीआर लगाते हैं। सिर्फ हम पीपीआर लगाते हैं। जैसे हमारे पास ना कभी एडी की प्रॉब्लम आई है ना तो हमारे पास कभी पीपीआर लगा देते हैं, और हम जब भी लगाते हैं तो नवंबर और दिसंबर में ही लगाते हैं जी। अच्छा सर, आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ था क्या शुरू में? नहीं भाई देखिए, ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, क्योंकि ये हमारा जो मानना है कि हमने पहले स्टार्टिंग में 10-15 जानवर से स्टार्ट किया था, और जो भी हमारे पास है हमने सब अपना प्रैक्टिकल करके ही में सीखा है। हाँ, हमने कोई ना तो किसी से ट्रेनिंग ली है ना हमने किसी के पास फोन किया भाई कि हाँ क्या करना है। इस समय अगर कोई नया किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग लेके करे कि बिना ट्रेनिंग के? जी भाई देखिए, ट्रेनिंग लेंगे, आपको जितनी ट्रेनिंग लेंगे उतना आप बैठे बैठे यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक है। तो भाई यूट्यूब पे देखेंगे तो सारी चीजें आप यूट्यूब पे से देख के नहीं सीख पाएंगे। आपको 2-4-10 जानवर ला के रखिए, हर जानवर को पर डे खिलाने के टाइम में जब 1 घंटा खड़े होकर यहाँ पे जानवर को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये जानवर को अंदर में क्या परेशानी है। जानवर वहाँ पे खड़ा है, जानवर वो वहाँ पे कोने में खड़ा है, चलिए ठीक है वहाँ पे कोने में खड़ा है, कोई टेंशन नहीं। क्यों वो जुगाली कर रहा है? अगर वही जुगाली नहीं कर रहा, क्या करता वहाँ पे कोने पे खड़ा रहता, तब थोड़ा सा टेंशन है कि भाई जानवरों को कुछ ना कुछ परेशानी है। तो ये सारी चीजें जब आप उनके बीच में रह के माइंड करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाने लगेगा कि हाँ कौन सा जानवर
किस पोजीशन में है, तो आप खुद अपना उसका इलाज करिए, उसकी खुद आपको धीरे धीरे जानकारी होती चली जाएगी। फिर आपको किसी ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से राय मशवरे की जरूरत पड़ेगी। और रही बात, आप सिर्फ एक सीजन में, हमारा देखिए जो एक्सपीरियंस है, हम नवंबर दिसंबर में ही करते हैं हमेशा पीपीआर। आज तक हमारे किसी भी जानवर को निमोनिया नहीं हुई, ना तो कोई जानवर हमारा मरा है, न कभी किसी को पीपीआर हुआ है। और जो प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी में पीपीआर नहीं करना चाहिए, भाई ये जो सारे बच्चे हैं पीपीआर के टाइम में ही पैदा हुए हैं। जितने बच्चे हैं हमारा नवंबर में पीपीआर हुआ था, और दिसंबर में सारी जगह, दिसंबर में जो अभी नए बच्चे हैं, दिसंबर में बकरियां क्रॉस हुई थी, और अभी देख लीजिए कि ये 15-20 दिन के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर, आप तो 3 वर्ष से कर रहे हैं ये बकरी पालन, तो आपको क्या लगता है बकरी पालन में फायदा होता है कि नहीं? जी फायदा है, आप तो बता रहा हूँ ना आपको कि अगर तरीके से किया जाए, एक अच्छे स्टार्टअप से तरीके से किया जाए, स्टार्टअप अच्छे तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे नहीं बकरी फार्म में नुकसान है, तो ये गलती आपकी है, बकरी पालन बकरी की नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं भाई गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, पता चला 2 लाख रुपए का जानवर ला के रखे, 5 लाख रुपए ला के फार्म में लगा दिए। भाई फार्म 5 लाख रुपए आपका हो गया, पैसा जो आपको बेनिफिट देगा वो जानवर 2 लाख रुपए जो आपने जानवर पे लगाया है वो प्रॉफिट आपको वो देंगे। ये शेड आपने जो लगाया, जो आपने फार्म बनाया, जो हमने ये स्टॉल बनाया, ये नहीं देगा हमको फायदा हमेशा जानवर देगा। तो आप जानवर पे फाइनेंस करिए, ना कि आप फार्म पे फाइनेंस करिए। इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।